जब हम बात करते हैं मिलावट से पाक दूध के हवाले से, पानी के हवाले से और फिर फूड के हवाले से, ऐसे में पंजाब फूड अथॉरिटी किस तरह से मुतहर्रिक है और फिर इंस्पेक्शन जो है वो इनकी टीम किस तरह से करती है। फूड का ताल्लुक जो है वो इंसान की सेहत के साथ Exactly. है। जो भी लोग वाबस्ता हैं वो उसको एक मिशन समझें, और अगर वो वहाँ पे कोई भी गलत काम करेंगे तो हम भी एक्शन लेंगे और उनको खमियाजा अगली दुनिया में भुगतना पड़ेगा। हमारी जो लैब है वो बेसिकली फूड के सैंपल्स को डील करती है और हमारे पास डिफरेंट कमोडिटीज़ आती हैं, उनको हम सेक्शन वाइज डिवाइड करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ऑन शो ज़ूम इन वीडियो ऑन होस्ट रामीन महमूद। नाज़रीन, ये आवाम का हक है कि उनको म्यारी, सेहतमंद और महफूज ग़िज़ा फराहम की जाए। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ म्यारी ग़िज़ा के साथ डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध की जब हम बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, चूँकि जो सेहतमंद जिस्म है उसको सेहतमंद ग़िज़ा की ज़रूरत होती है और सेहतमंद ग़िज़ा ही जो है वो एक सेहतमंद इंसान जो है वो बना सकती है। तो जब हम बात करते हैं ग़िज़ा के हवाले से तो बड़ा अहम किरदार है जनाब हेल्थ के हवाले से। अदरवाइज़ आप अगर साफ़ पानी नहीं पीते, आपकी जो फूड है या कोई खाना आपने इस तरह का खा लिया है जिसमें कोई पॉइजन था, तो आपकी सेहत पर उसके बड़े डेंजरस हद तक जो है वो असरात मुरतब हो सकते हैं। ऐसे में पंजाब फूड अथॉरिटी किस तरह से मुतहर्रिक है जब हम बात करते हैं मिलावट से पाक दूध के हवाले से, पानी के हवाले से और फिर फूड के हवाले से, रेस्टोरेंट्स की जब हम बात करते हैं, हम हाइजीन की बात करते हैं, तो किस तरह से ये अथॉरिटी जो है वो मेक श्योर करती है पंजाब में स्पेसिफ़िकली कि जो फूड है, जो हमारी दूध है, जो पानी है, उसकी कंटामिनेशन जो है उसको शफाफ बनाया जा सके, उसको यकीनी, उसकी शफाफियत को जो है वो यकीनी बनाया जा सके। आज हम पंजाब फूड अथॉरिटी को एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरह से बैक एंड पर इसकी चेकिंग होती है, टेस्टिंग होती है और फिर इंस्पेक्शन जो है वो इनकी टीम किस तरह से करती है। तो आइए मेरे साथ। अवाम के ग़िज़ा के मेयार को जो है वो बेहतर बनाने के लिए किस तरह से पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो मुतहर्रिक है, आज हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। और अभी मुझे ज्वाइन किया है डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान टीवी। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताइए कि सबसे पहले तो पंजाब फूड अथॉरिटी किस तरह काम करती है, जब इसको डेवलप किया गया तो क्या मिशन था और अभी किस मिशन से आगे चल रही है? देखिए, पंजाब फूड अथॉरिटी का जो कोर फंक्शन है वो ये है कि फ़ूड सेफ्टी को यकीनी बनाया जाए और उसके अलावा ग़िज़ा का जो मयार है उसको इंटरनेशनल बेस्ट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, जो कोडेक्स के स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक जो है फ़राहम किया जाए। और उसके अलावा ये है कि जो न्यूट्रिशनल वेलबींग है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, उसको भी जो है वो फोकस में रखा जाए। मुझे बताइएगा, हम देखते हैं कि स्पेसिफ़िकली दूध पे रेट किया जा रहा होता है, गोश्त पे किया जा रहा होता है, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पे हमें देखने को मिलता है। पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो एक साल में तकरीबन कितने रेट आप करते हैं, उसमें से कितने सक्सेसफुल होते हैं और कितना रेट हमें जो है वो बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है ग़िज़ा की अगर मैं बात करूँ? देखिए, हम इसको इंस्पेक्शन कहते हैं। इंस्पेक्शन इज़ अ कोर फंक्शन, क्योंकि फूड सेफ्टी का इंस्पेक्शंस के साथ ताल्लुक़ है। हमारी तमाम अज़ला के अंदर टीम्स मौजूद हैं। पूरे पंजाब में हमारी 162 जो है वो फूड सेफ्टी टीम्स हैं और हम रेगुलरली मिल्क की इंस्पेक्शन, मीट की इंस्पेक्शन, जो प्रोसेस्ड फूड है उसकी इंस्पेक्शन, इसके अलावा जो कुक्ड फूड है, फूड यू नेम एनी फूड, हम उसकी इंस्पेक्शन जो है उसका हमारा एक कैलेंडर बनता है, उसके मुताबिक हम वो कर रहे होते हैं। और जहाँ तक SOPs का ताल्लुक़ है तो हम 4 चीज़ें मेनली जो है वो देखते हैं। एक तो वो वर्क प्लेस हाइजीन, उसकी जो स्टोरिंग प्लेस है उसकी हाइजीन, उसके अलावा जो पर्सनल हाइजीन है, और उसके अलावा ये है कि फूड सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको ओवरऑल किस तरीके से जो ऑब्ज़र्व किया गया है। जहाँ पे भी कोई इशू होता है, वायलेशन होती है या ऑफेंस होता है। ऑफेंस मींस कि अगर अडल्ट्रेशन है, इट्स एन ऑफेंस। अडल्ट्रेशन या कोई एक्सपायर्ड चीज़ है, इट्स एन ऑफेंस। वायलेशन मींस के वहाँ पे जो SOPs थे या प्रोटोकॉल्स थे उनको सही तरीके से ऑब्ज़र्व नहीं किया गया। जब ऑफेंस होता है तो हम FIR करते हैं। जब जो है वायलेशन होता है तो वायलेशन के मुताबिक हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। इस बात
का हमारा मकसद किसी को के बिज़नेस को ख़राब करना नहीं होता। हमारा मकसद ये होता है कि रेक्टिफाई किया जाए ताकि SOPs की कंप्लायंस हो और बेहतर मायार का जो फूड है वो सब लोगों को अवेलेबल हो। अच्छा, जब एक जगह पे रेट किया जाता है और उसको लेट सपोज अगर सील किया जाता है तो उसके बाद दोबारा आपको बेहतरी नज़र आती है अगर वो दोबारा से उसको जो है वो शेड्यूल करते हैं या रीओपन करते हैं? दूसरा मुझे ये बताएगा कि पाकिस्तान में स्पेसिफ़िकली पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो किस तरह की यूजुअली रेट के दौरान आपको जो है वो नेग्लिजेंस मिल रही होती है? क्या सिर्फ छोटे जो जगह हैं वहीं पर नेग्लिजेंस होती है या फिर 5 स्टार होटल्स के अंदर या फिर जो रेस्टोरेंट्स हैं उनमें भी जो है वो हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जा रहा होता? देखिए, ऐसा होता है कि रश आवर्स के अंदर अगर हम इंस्पेक्शन करते हैं तो उस दौरान में वायलेशंस होती हैं, स्मॉलर नोयत की होती हैं कि जब काम किया जा रहा है तो कोई ना कोई रश की वजह से वो क्लीनिनेस का या हाइजीन का कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो इसमें स्मॉलर फूड पॉइंट्स भी होते हैं, इसमें जो बड़े जो हाई एंड होटल्स या रेस्टोरेंट्स हैं उसमें भी बाज़ का जो है वो इशूज़ सामने आते हैं। हम अक्रॉस द बोर्ड जो है हमारे जो SOPs हैं वो ये नहीं है कि जो स्मॉलर फूड पॉइंट्स हैं उनके लिए और हैं और जो बिगर फूड पॉइंट्स हैं उनके लिए वो अक्रॉस द बोर्ड हैं। अगर कहीं पे भी वायलेशन होगी तो हम उसकी वायलेशन की इंटेंसिटी को देखेंगे, उसका पब्लिक हेल्थ के साथ जो एक हेल्थ रिस्क इन्वॉल्व है उसको देखेंगे और उसके साथ साथ जो है हम उसके लाइसेंस की कैटेगरी को देखेंगे, उसके मुताबिक हम जो है उसको फाइन करेंगे। कोई एक ऐसा केस जो बड़ा डिफरेंट हो इंस्पेक्शन के दौरान जो है बड़ी डिफरेंट नौयत का आपको जो है वो सामना करना पड़ा उस केस में और फिर वो बड़ा डिफरेंटली क्राइम भी हो? वो यूजली सीना के इंजेक्शंस की हम बात कर लेते हैं, मिलावट की बात कर लेते हैं, लेकिन आजकल बहुत सारी चीज़ें ऑफ द रेकॉर्ड ऐसी भी हो रही हैं जो कि नई मार्केट में आ रही हैं और हमें देखने को मिल रही है, मॉडर्न होता जा रहा है वो दौर भी। तो उसमें कुछ क्या नया है? देखिए, मैं खुद भी इंस्पेक्शंस पे जो है ना वो पूरे पंजाब में जाता रहता हूँ और 2-3 चीज़ें मेरे लिए भी बड़ी हैरानगी का जो है वो बाइस थी। एक जगह पे हमने इंस्पेक्शन की तो उसमें रमज़ान का महीना शुरू होने वाला था, तो उस जगह पे हमने देखा कि एक शख्स वो वहाँ पे जो समोसा रोल पट्टी होती है उसके बनाने का यूनिट था और 50-60 के करीब उनके एम्प्लॉयज़ थे और वो जो है पाँव से जो उसका आटा है वो गूंद रहे थे, उसकी डो जो है वो पाँव से बना रहे थे। तो वो दिल को देख के बड़ी वो एक दुख हुआ। इस तरह से एक और जगह पे हमने देखा, वहाँ पे एक बड़ी फैक्ट्री थी, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, लेकिन वहाँ पे जो स्किम मिल्क बनाया जा रहा था या उनकी मिल्क की प्रोडक्ट्स थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो सब स्टैंडर्ड मटेरियल हमें देखने को मिला। यीस्ट की जो है ना ग्रोथ हमें मुख्तलिफ आइटम्स में मिली। तो इस तरह के इश्यूज़ को देख के जो है वो एक दिल को दुख होता है कि हमारे मुआशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो चंद एक रुपए के खातिर, और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि बिल्कुल मुज़र सेहत गोश्त, बाज़ औक़ात हम एक्सपायर्ड मुर्गी कई हज़ार किलोग्राम जो हैं वो पकड़ते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को देख के जो है वो दुख होता है और मैं आपकी उसादत से जो है वो ये बात करना चाहूँगा कि फ़ूड का ताल्लुक जो है वो इंसान की सेहत के साथ है। जो भी लोग वाबस्ता हैं वो उसको एक मिशन समझें कि जो है हमने मायारी खाना लोगों को फराहम करना है और अगर वो वहाँ पे कोई भी गलत काम करेंगे तो हम भी एक्शन लेंगे और उनको खमियाजा अगली दुनिया में भुगतना पड़े। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट मुझे बताएगा कितने % अगर मैं आपसे पूछूं पंजाब में स्पेसिफिकली लोग जो हैं वो हमारा जो फूड के से रिलेटेड लोग हैं जो बेसिकली स्टेक होल्डर्स हैं, वो फूड को शफाफ बनाने में या फिर मयार को बेहतर करने के लिए कोशा भी हैं, और कितने % आप जब इंस्पेक्शन करते हैं तो आपकी नज़र आता है आपकी टीम को या आपको जो है कि तब्दीली आ रही है या फिर जो है वो ऑलरेडी लोग जो है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए, हाई एंड रेस्टोरेंट्स और इसके अलावा जो स्मॉलर फूड पॉइंट्स हैं उनमें कंपैरेटिवली बेहतरी हर जगह पर मौजूद है। अगर हम अपनी कामयाबी के हवाले से बात करें तो अभी हमने पिछले माह में तकरीबन जो है ना 10,000 के करीब मिल्क के सैंपल पूरे सूबे से लिए हैं
उसमें से तकरीबन 76% सैम्पल्स जो हैं वो पास हैं। इट मींस के जो है 75% दूध जो है वो ठीक है। तो ये, लेकिन इसके पीछे पिछले 1.5 साल की बहुत ज़्यादा मेहनत शामिल है कि हम ईद के दिन भी, हम जो है गेस्ट ईद हॉलीडेज़ पे भी जो है ना, हमारी टीम्स फील्ड के अंदर जो है मुतहरिक रहती हैं। 24/7 हम लोग काम करते हैं, प्रैक्टिकली काम करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। हमें, हमारे पास ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट हैं, हम उनको भी अपनी जो अमली इस्तेदाद है उसके अंदर भी इंशाल्लाह इजाफा जो है वो कर रहे हैं, ताकि हम फूड सेफ्टी को कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ ना कर सके। बहुत शुक्रिया। जब हम बात करते हैं फूड सेफ्टी के हवाले से स्पेसिफ़िकली, तो जहाँ पर इदारे, अथॉरिटीज़ जो हैं वो अपना काम कर रही होती है, उनकी टीम्स जो है वो कोशिश कर रही होती हैं, इंस्पेक्शंस कर रही होती हैं, वहीं पर बहैसियत कौम या बहैसियत जो हम लोग हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है कि अवेयर हो कि हमारे इर्द गिर्द जो प्रोसेस्ड फूड है या फिर उसके अलावा जो दूध हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गोश्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो है अगर उसमें हमें कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो हम मुतल्लिका इदारे को जो है वो आगाह भी कर सकें, उनके साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकें, ताकि जो है वो मज़ीद जो ग़िज़ा का मेयार है उसको बेहतर से बेहतरीन बनाया जा सके। आज हम ज़ूम इन में पंजाब फूड अथॉरिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जब भी हम बात करते हैं किसी डिपार्टमेंट के हवाले से, अथॉरिटी के हवाले से, तो बड़ा ज़रूरी होता है कि बैक एंड पे जो उनकी वर्किंग है, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं लैब्स के हवाले से, तो उसमें जो है वो कितनी शफाफियत के साथ टेस्टिंग की जाती है, चेकिंग की जाती है। पंजाब फूड अथॉरिटी की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त मैं उस लैब के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर जितना भी आपका फूड है, आप दूध है, पानी है, मसाला जात हैं, उनकी जो चेकिंग है वो यहाँ पर की जा रही होती है। उनके अंदर जो है वो कौन कौन सी आप जो है, ताकि बाद में जो है उसकी शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके और आवाम को जो है वो मयारी जो ग़िज़ा है वो प्रोवाइड की जा सके, उसके लिए ये अथॉरिटी जो है वो कोशा भी है। तो अभी जो है मैं खुद लैब के अंदर जाऊंगी, देखेंगे कि टेस्टिंग जो है, चेकिंग जो है वो किस तरह से की जा रही होती है। हम जब भी किसी लैब के अंदर जाते हैं तो उसके कुछ SOPs होते हैं। स्पेसिफिकली आप देख रहे होंगे कि मैंने लैब कोट जो है वो पहन लिया है, और ये जो है हम लोग ये कैप भी स्पेसिफिकली लेते हैं ताकि जो है हम SOPs की खिलाफ वर्जी ना करें। SOPs को फॉलो करते हुए लैब में जाएंगे और अंदर जाके देखते हैं कि किस तरह से जो है वो फूड की चेकिंग की जा रही है। आइए मेरे साथ। इस वक्त हम जो है पंजाब फूड अथॉरिटी की लैब में मौजूद है और यहाँ पर जो है वो टेस्टिंग और चेकिंग की जा रही होती है फूड की। डिफरेंट जो है डेयरी प्रोडक्ट्स के हवाले से बात की जाए या फिर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, अभी मुझे ज्वाइन किया है लैब एनालिस्ट मारूफ ने। मैं उनसे पूछूंगी कि यहाँ पर जो है वो किस तरह की टेस्टिंग जो है वो हो रही होती है यूजुअली, और किस तरह के यूजुअली जो है वो केसेस सामने आ रहे होते हैं, क्या मिलावट, किस तरह की चीज़ें जो है हमें यूजुअली देखने को मिल रही होती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान TV। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक। मुझे ये बताइएगा कि जो लैब है इसका पर्पस क्या है, यहाँ पे ओवरऑल जो है वो कौन कौन से सेक्शंस मौजूद हैं और किस तरह की टेस्टिंग यहाँ पर हो रही होती है। हमारी जो लैब है वो बेसिकली फ़ूड के सैम्पल्स को डील करती है और हमारे पास डिफरेंट कमोडिटीज़ आती हैं, उनको हम सेक्शन वाइज डिवाइड करते हैं। जैसे हमारे पास डेयरी के जो सैम्पल्स आएंगे उसमें दूध है, योगर्ट है, आइसक्रीम्स वगैरह, वो सब हम डेयरी सेक्शन में भेजते हैं। उसके बाद हमारे वाटर सैम्पल्स आते हैं, हमारे पास वाटर का सेक्शन है। स्पाइस और बेकरी का सेक्शन अलग से सेग्रीगेट किया गया है। फैट एंड ऑयल का सैम्पल एक अलग से फैट एंड ऑयल के सेक्शन में आता है। बेवरेजेस का सेक्शन जो है वो सेग्रीगेटेड है, और उसके अलावा हमारे पास माइक्रो का सेक्शन है और हाईटेक सेक्शन। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इस लैब में स्पेसिफिकली जैसे डिफरेंट सेक्शंस हैं, तो यूजुअली किस तरह की जो है वो केसेस सामने आ रहे होते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं दूध के हवाले से बात करूँ, वाटर के हवाले से बात करूँ, डिफरेंट चीज़ें जो हैं उसमें क्या चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोग को देखने को मिल रही होती है? हमारी जो एडल्ट्रेशन है वो कमोडिटी वाइज होती है। फॉर एग्जांपल जैसे बेस करी होती है, अगर दूध की बात करेंगे तो उसमें हमारी एडल्ट्रेशन होगी कि उन्होंने पॉन्ड वाटर ऐड किया हुआ है या डिटर्जेंट ऐड किया हुआ है या फिर स्किम मिल्क ऐड करते हैं। अगर हम बेवरेजेस की बात करें तो फेक कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो मार्केट में आ रही होती हैं। इस तरह से जैसे रिसेंटली हमने एक सैम्पल देखा जिसमें उन्होंने फेक ब्लैक पेपर बनाया हुआ था, तो वो कमोडिटी वाइज एडल्ट्रेशन होती है। ये कितना डेंजरस होता है बीइंग लाइक, चूँकि आप लोग लैब में टेस्टिंग कर रहे होते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर, अगर ये इस्तेमाल होती हैं तो कितनी डेंजरस ये हो सकती है? उसको हम एडल्ट्रेशन को डिफरेंट पैरामीटर से देख रहे होते हैं कि किसका क्या हेल्थ हैज़र्ड है, और उसके अलावा हमारे पास माइक्रोबियल टेस्टिंग भी किस होती हद है। तक लेट्स सपोज
कुछ आपने कहा कि हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, जाहिर सी बात है उस पर हम कर रहे होते हैं, एक स्टैंडर्ड होगा, कोई फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड, तो किस हद तक जो है वो डेंजरस चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे पास पॉन्ड वाटर है तो उसमें माइक्रोबियल लोड बढ़ जाएगा क्योंकि वो कंटेमिनेटेड वाटर उसमें ऐड कर रहे हैं मिल्क में, तो फिर उसकी माइक्रोबियल एक लिमिट सेट है। फॉर एग्जांपल जैसे टोटल बैक्टीरियल काउंट है या प्लेट काउंट है वो 1000 से अबव नहीं होगा, तो अगर उससे जितना ज़्यादा जाएगा उतना ज़्यादा वो हेल्थ हैज़र्डस होगा। अच्छा, मुझे बताएगा कि यहाँ पे दिन में कितने टेस्ट आप कर रहे होते हैं? बेसिकली हम जो है वो कैंपेन्स डील करते हैं, हमारी लैब जो है फॉर एग्जांपल एक साल में हमारे पास जो है वो 1000 अबव वाटर के सैंपल्स आते हैं, डिफरेंट कमोडिटीज़ के डिफरेंट नंबर ऑफ सैंपल्स होते हैं। ये जो सेक्शन अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं इस लैब में पंजाब फूड अथॉरिटी की डेयरी प्रोडक्ट्स के हवाले से, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ मिल्क इंस्पेक्शन के हवाले से, तो मिल्क इंस्पेक्शन में बड़ा अहम किरदार अदा करती है कि उसमें चेक किया जाए कि उसमें जो मिलावट है वो किस किस तरह की जो है वो प्रोडक्ट की है या उसमें किस तरह का केमिकल या क्या चीज़ जो है वो उसमें इस्तेमाल की गई है। तो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो है वो टेस्टिंग की जाती है। इस वक्त मैं पंजाब फूड अथॉरिटी की लैब में मौजूद हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस में जो है वो टेस्टिंग की जा रही है सैंपल्स के ऊपर। इस वक्त मैं जिस सेक्शन में मौजूद हूँ यहाँ पर वाटर की जो है वो इंस्पेक्शन की जा रही है। अच्छा, वाटर जो है वो कंटामिनेटेड तो नहीं है, साफ़ पानी। मैं हमेशा ये बात करती हूँ और बड़ा इंपॉर्टेंट है जनाब कि हर शहरी का जो है वो हक है कि उसको साफ़ पानी प्रोवाइड किया जाए। कंटामिनेटेड वाटर जो है वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, बच्चों की सेहत के लिए, बड़ों की सेहत के लिए, क्योंकि पानी जो है वो हमारे बॉडी का बड़ा अहम हिस्सा भी है। इस वक्त यहाँ पर जो है उसके लिए आर्सेनिक टेस्टिंग जो है वो की जा रही है। केमिकल्स के थ्रू ये पता लगाया जाता है कि जो वाटर है वो कंटामिनेटेड तो नहीं है, उसकी टेस्टिंग जारी है। इस वक्त मेरे राइट साइड पे जो आप मशीन देख रहे हैं इसको मॉइस्चर एनालाइज़र कहते हैं। जब हम बात करते हैं कि हमारे फ्लोर में या स्पाइसेस में जो है वो कितना मॉइस्चर जो है मौजूद है, उसके लिए मॉइस्चर टेस्टिंग यहाँ पर की जाती है। अभी पीछे जो है वो मसाला जात की और डिफरेंट फ्लोर के हवाले से भी जो है उसकी टेस्टिंग की जा रही है। ना सिर्फ मॉइस्चर टेस्टिंग बल्कि साथ ही साथ जो है कोई ऐसी चीज़ जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है वो तो इनमें मौजूद नहीं है, उसकी भी टेस्टिंग यहाँ पर की जा रही होती है। We have always listened that we become what we eat. हम जो खाते हैं, जो पीते हैं, हमारी जो बॉडी है उसका वो पार्ट बन जाती है। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ हेल्थ के हवाले से तो बहुत ज़रूरी है कि जो ग़िज़ा हम ले रहे हैं वो मियारी हो और जो पानी हम पी रहे हैं वो भी जो है वो कंटामिनेटेड ना हो। जो डेयरी प्रोडक्ट्स हम पी रहे हैं, स्पेसिफिकली दूध के हवाले से बात की जाए, दही के हवाले से अगर बात की जाए तो वो भी जो है वो मियारी हो। अगर मैं बात करूँ फूड अथॉरिटी के हवाले से तो हम तमाम लोगों की जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहीं पर ये अथॉरिटी जो है वो किस तरह से कंटामिनेटेड वाटर के हवाले से बात की जाए, डेयरी प्रोडक्ट्स के हवाले से बात की जाए या फिर जो हमारा फूड है उसके हवाले से बात की जाए, उसमें किस तरह से मुतर्रिक है, कोशा है। हम बैक एंड पे जो है वो हमने इनकी वर्किंग देखी, लैब के अंदर टेस्टिंग चेकिंग जो है वो किस तरह से हो रही होती है, किस तरह ओवरऑल जो है वो ये लोग काम करते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो टेस्टिंग बड़ी ज़रूरी होती है। जब आपने ये अंदाज़ा लगाना होता है कोई भी चीज़, ख्वाह वो वाटर है, वो दूध है या हमारे मसाला जात है, तो अगर उनमें कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है तो उसका अंदाज़ा लगाया जा सके और फिर जो है वो उस पर इंस्पेक्शन की जा सके। और आगे इस वक्त जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी के ऑफिस में मैं मौजूद हूँ। मैं आपको ये भी दिखाऊंगी अभी कि किस तरह इनकी टीम जो है वो जाती है बाय फील्ड के अंदर स्पेसिफिकली और वहाँ पे जाके जो है वो इंस्पेक्शन करती है। जेनेरिकली जो है वो किस तरह से जा रहे होते हैं, इंस्पेक्शंस कर रहे होते हैं। तो आपको जो है वो दिखाते हैं कि इनकी टीम जो है फील्ड में जाती है तो वहाँ जाके यूजुअली जो है वो किस तरह का उनका एटीट्यूड होता है और किस तरह से जो है वो ओवरऑल इंस्पेक्शन करते हैं। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं सेहतमंद पंजाब के हवाले से तो मियारी ग़िज़ा को यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है। डेयरी प्रोडक्ट्स के हवाले से अगर बात करूँ, वाटर के हवाले से बात करूँ, प्रोसेस्ड फूड के हवाले से स्पेसिफिकली बात करूँ
तो किस तरह से पंजाब फूड अथॉरिटी जो है उसमें चेकिंग की जाती है, टेस्टिंग की जाती है, और फिर किस तरह से जो है वो इनकी टीम जो है वो इंस्पेक्शन के लिए जाती है इन द फील्ड, और फिर वहाँ जाके इंस्पेक्शन करती है, और साल भर जो है वो ये प्रोसेस चलता रहता है। आज हमने उसको एक्सप्लोर किया। अपनी मेजबान रामीन महमूद को प्रोग्राम ज़ूम इन से दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक नए एपिसोड में एक नए इदारे में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।